मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी लोग? प्रिपरेशन हो रही है? दिन ही कितने बचे हैं? 2 और 3 को तो आपका एग्जाम है ही, और आज कितनी हो गई? 31। तो फटाफट से जुड़ जाइए वीडियो के साथ। और हम कर रहे हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो है आपका लर्निंग। ठीक है, इसके अंदर आपका एक क्वेश्चन आता है, क्योंकि लर्निंग की ना थ्योरीज आती हैं बेसिकली, और लर्निंग में से आपका 1 या 2 क्वेश्चन 100% आएंगे ही आएंगे। इसके अलावा जो स्टूडेंट से पूछा जाता है वो लर्निंग के ऊपर बेस्ड होते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो इसके अंदर आपका आप कह सकते हो कि इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, सो दैट कि हम इस टॉपिक को फटाफट से कवर करें। और अगर आप अभी तक इस चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से चैनल के साथ जुड़ जाइए, और एक लाइक तो बनता है। पहले हमें करना है लर्निंग का मीनिंग। तो देखिए, लर्निंग का जो मीनिंग है या कॉन्सेप्ट है आपको क्लियर करना है। तो लर्निंग क्या होती है? आपके बिहेवियर में चेंज। ठीक है, तो हम बोलेंगे चेंज इन बिहेवियर, चेंज इन बिहेवियर ऑफ द पर्सन, तो उसको हम बोलते हैं लर्निंग। और ये जो चेंज होगा बिहेवियर के अंदर, ये हमेशा परमानेंट होता है। अगर परमानेंट चेंज नहीं है तो लर्निंग नहीं हुई है ना। आप कोई भी काम करते हो तो जब तक आपके बिहेवियर में चेंज परमानेंट नहीं आता तो वो लर्निंग नहीं मानी जाती, राइट। तो लर्निंग का मतलब ही क्या है? परमानेंट चेंज इन योर बिहेवियर। उसके बाद आ जाते हैं इसके फीचर या कैरेक्टरिस्टिक्स, या आप कुछ भी कह सकते हो उसके क्या है। सबसे पहला है कि लर्निंग क्या है? प्रोसेस है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये प्रोडक्ट नहीं होता। ठीक है, दूसरा ये पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी होती है। आप अच्छी चीजें भी सीखते हो और बुरी चीजें भी सीखते हो, और बुरी चीजें जल्दी सीखते हो, है ना। अब पढ़ना है तो वो आपको अच्छे से करना है, ठीक है, लेकिन क्या करना है? मोबाइल चलाना है आधे घंटे के लिए और 1 घंटे तक चलाते रहोगे, पता भी नहीं लगेगा, वो नेगेटिव चीज है। ठीक है, हेल्प्स इन एडजस्टमेंट, लर्निंग आपको हेल्प करती है एडजस्टमेंट में। ठीक है, पर्पसफुल एंड गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी, इसके अलावा ये यूनिवर्सल नेचर की होती है। और सबसे बड़ी बात क्या आती है इसके अंदर? लर्निंग जो अनलर्निंग जो है, आप सीखना नहीं चाहते हो, वो भी आपकी लर्निंग है। अनलर्निंग इज ऑल्सो लर्निंग, इट्स अ पार्ट ऑफ लर्निंग। ठीक है, तो ये क्या कह सकते हो आप इनको कि लर्निंग के कुछ फीचर्स हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इसके बाद आते हैं जी आपके टाइप्स। टाइप्स कौन कौन से होते हैं लर्निंग के? लर्निंग के टाइप्स करने के लिए हम करते हैं, पहले इसको इरेज कर लेते हैं फटाफट से। लर्निंग के टाइप्स आते हैं, सबसे पहला आता है आपका वर्बल। क्या आता है जी? वर्बल। मोटर टाइप्स की अगर हम बात करें लर्निंग की, तो आपकी वर्बल लर्निंग होती है, शब्दों को सीखते हो। मोटर लर्निंग होती है, मोशंस को सीखते हो, हाथ से पकड़ना, है ना, खाना स्पून से खाते हो, तो वो क्या है? मोशन लर्निंग है आपकी। वर्बल, आप बोल रहे हो, शब्दों को सीख रहे हो, है ना, लिख पा रहे हो। इसके अलावा आपकी कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट जब आपको पता लगता है ना, कॉन्सेप्ट पता लगा कि 2 × 2 4 होता है ना, तो ये आपका कॉन्सेप्ट बना। अब आपको क्या करना है कि आपको पता लगा कि मल्टीप्लीकेशन जब होती है तो उसमें हम दो चीजों को मल्टीप्लाई करते हैं, दैट्स अ कॉन्सेप्ट, है ना। इसके अलावा हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है, और इसके अलावा एक पेयर्ड लर्निंग होती है। तो दीज आर द बेसिकली टाइप्स ऑफ लर्निंग। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है इनके ऊपर, तो प्लीज फोकस करें कि टाइप्स में आता है आपका वर्बल, मोटर, कॉन्सेप्ट, प्रॉब्लम सॉल्विंग और पेयर्ड लर्निंग। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। इसके बाद आता है हमारे फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग, कि लर्निंग को कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं, फटाफट से देख लेते हैं। जैसे हमारे लर्नर की हेल्थ, ठीक है, लर्नर की हेल्थ सबसे ज्यादा अफेक्ट करती है लर्निंग को। अच्छी हालत नहीं होगी, है ना, नींद आ रही होगी तो पढ़ाई कैसे होगी। ठीक है, पोटेंशियल, उसके अंदर कितनी पोटेंशियल है करने की, बेचारे के अंदर एनर्जी तो है नहीं, कर सकता नहीं है, उसके अंदर पोटेंशियल ही नहीं है, आप जबरदस्ती कैसे करा लोगे उसको लर्निंग, तो पोटेंशियल होना चाहिए। दूसरा, गोल ऑफ लाइफ, जितना बड़ा आपका गोल होगा उतनी आपकी लर्निंग ज्यादा होगी। ठीक है, लेवल ऑफ एस्पिरेशन, आपका लेवल क्या है एस्पिरेशन का, आप किससे इंस्पायर्ड हो ज्यादा,
तो वो भी आपकी लर्निंग को अफेक्ट करता है। और लास्ट आता है आपका रेडीनेस, कि आप कितने रेडी हो किसी चीज को अचीव करने के लिए, किसी चीज को सीखने के लिए। जितने ज्यादा रेडी होगे उतनी आपकी लेवल, उसका उतना ही आपका लर्निंग होगा अच्छा। तो दीज आर द बेसिकली लेवल्स ऑफ लर्निंग। इसके बाद जो आती है हमारी थ्योरीज आती हैं जी, जो कि आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरीज हैं, एग्जाम में कई बार आई है, आने का चांस भी है। ठीक है, तो डोंट मिस। थ्योरीज कौन कौन सी हैं? बेसिकली अब हम जो करने वाले हैं वो हम करेंगे 4 थ्योरीज को। ठीक है, आपकी एग्जाम में इन्हीं 4 थ्योरीज में से ज्यादा आता है। इसके अलावा है तो बहुत सारी थ्योरीज, लेकिन करनी हमने सिर्फ 4 थ्योरीज हैं। तो सबसे पहली जो थ्योरी आती है वो आती है आपकी ट्रायल एंड एरर थ्योरी, है ना। ट्रायल एंड एरर, इसको हम क्या बोलते हैं जी? ट्रायल एंड एरर को हम बोलते हैं प्लेजर एंड पेन। इसका दूसरा नाम क्या है? प्लेजर एंड पेन थ्योरी। जितना ज्यादा दर्द मिलेगा उतना ज्यादा आपको क्या होगी? खुशी मिलेगी। दर्द जितना खुशी उतनी। तो प्लेजर एंड पेन ये आपकी किसने दी थी? ये दी थी आपकी थॉर्नडाइक ने। याद रखना, थॉर्नडाइक की थ्योरी है। और ये जो थ्योरी है ये बिल्ली की है, कैट थ्योरी है, आपको याद रखना है। ठीक है, इसमें ज्यादा आपसे ये नहीं पूछा जाता है, इसमें आपसे ये पूछा जाता है कि बेसिकली इसके अंदर कितने लॉ है लर्निंग के। तो बेसिकली इसके अंदर 2 लॉ होते हैं लर्निंग के। ठीक है, कौन कौन से हैं जी? पहला है आपका प्राइमरी लॉ और दूसरा है आपका सेकेंडरी लॉ। ठीक है, एग्जाम में यही आता है कि कितने टाइप के लॉ हैं, कौन कौन से हैं। तो आप बता सकते हो प्राइमरी लॉ है और सेकेंडरी लॉ है। जो प्राइमरी लॉ होता है वो आता है आपका लॉ ऑफ रेडीनेस की बात करता है। ठीक है, लॉ ऑफ इफेक्ट की बात करता है और लॉ ऑफ एक्सरसाइज की बात करता है कि जितनी ज्यादा एक्सरसाइज करोगे, जितना आप रेडी हो उतना आप सीखते हो। और सेकेंडरी लॉ किसकी बात करता है? वो मल्टीपल रिस्पॉन्स की बात करता है, वो एटीट्यूड की बात करता है। लॉ ऑफ एटीट्यूड होता है, लॉ ऑफ मोटिवेशन होता है, वो सारे का सारा आपका सेकेंडरी लॉ में आता है। ऑलराइट, नेक्स्ट हमारी थ्योरी है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। तो ये जो थ्योरी है ये दी थी पावलोव ने, याद रखेंगे, पावलोव ने। ठीक है, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। और ये पावलोव जो है आपके रशियन साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने ये थ्योरी दी है। ये बेसिकली किसकी बात करता है? ये बोलते हैं कि जैसा आप स्टिमुलस दोगे वैसा ही रिस्पॉन्स मिलता है। ठीक है, तो हम इसको स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी भी बोलते हैं। ठीक है, और इसको हम डॉग वाली बोलते हैं। ट्रायल एंड एरर थ्योरी जो थी आपकी किसकी थी? बिल्ली की थी। और क्लासिकल कंडीशनिंग आपकी कुत्ते की थ्योरी है। ठीक है, इससे आप याद रखोगे। जो आपका वो था उसमें आप कहते थे कि लर्निंग फ्रॉम ईच एफर्ट, हम लर्निंग किससे करते हैं? हर एफर्ट से हम सीखते हैं। लेकिन जो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है वो बोलती है कि जैसा आपने स्टिमुलस दिया वैसा आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। इट मीन्स आपने डॉगी को फूड दिखाया, जैसी बेल बजाई, सॉरी पहले डॉगी को आपने क्या करा? उसको फूड देते थे, दिखाते थे तो उसको सलीवा आता था, लार टपकती थी। जब आपने स्टिमुलस चेंज कर दिया, यानी आपने बेल बजाई और फूड दिया, तब आपने उसका रिस्पॉन्स नोट किया। तो ये स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी की बात करता है बेसिकली। जैसे क्या होता है, जब स्कूल की छुट्टी होने वाली होती है ना, आपको पता है कि जब स्टार्टिंग में जब स्कूल मॉर्निंग में जाते हो तब बेल बजती है तो आपका फर्स्ट पीरियड होता है, फिर सेकंड होता है। जैसे लंच का आपका बजता है तो आपको अपने आप ऑटोमेटिकली भूख लगने लगती है ना। छुट्टी के टाइम अपने आप ही एनर्जी आ जाती है, फटाफट बैग बंद करोगे और भागोगे स्कूल से। तो वो क्या है आपका? बेल और आपका रिस्पॉन्स, यानी स्टिमुलस दिया और उसका आपका रिस्पॉन्स आया। तो ये क्या करता है? ये बैड हैबिट्स को रिमूव करने में आपकी हेल्प करता है बेसिकली। इसमें आपके डाउट्स रिमूव होते हैं और आपको हेल्प करता है कि इसमें एडजस्टमेंट में। ठीक है, तो ये थ्योरी दी थी हमारी पावलोव ने। तो ये ध्यान रखना, एडजस्टमेंट की बात करता है ज्यादा से ज्यादा, बैड हैबिट्स की बात करता है, रिमूवल ऑफ बैड हैबिट्स, और मोटिवेशन की बात करता है कि इसके अंदर मोटिवेशन देते हो, क्योंकि आप इसमें क्या दे रहे हो? रिवॉर्ड दे रहे हो, उसको कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स दे रहे हो, है ना। स्टिमुलस दे रहे हो तो रिस्पॉन्स आ रहा है, तो मोटिवेशन भी इसके अंदर आता है। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरी आती है हमारी, तो ये है हमारी ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी बेसिकली जो दी है वो किसने दी है? बीएफ स्किनर ने। ठीक है जी, बीएफ स्किनर ने ये थ्योरी दी है, याद रखिएगा। ये जो बात कर दी है इसको आपको याद रखना है किसके नाम से? या तो आप कहोगे कि ये चूहे की थ्योरी है या फिर पिजन की थ्योरी है।
ठीक है, उसने जो एक्सपेरिमेंट किया था चूहे के ऊपर किया था और कबूतर के ऊपर किया था। तो ये जो बेसिकली थ्योरी है ये किसकी बात करती है, एक्टिविटी की। दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन एक्टिविटी, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी इज बेस्ड ऑन एक्टिविटी। तो ये कहते हैं कि कोई रिस्पॉन्स नहीं, अगर आप कोई स्टिमुलस नहीं दोगे, नो स्टिमुलस तो नो रिस्पॉन्स, अगर स्टिमुलस नहीं है तो कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो कहता है कि लर्नर का बिहेवियर जो होता है उसको हम क्या करते हैं, री इन्फोर्स करते हैं। तो री इन्फोर्समेंट की जो थ्योरी होती है जी वो भी आपकी कौन सी आती है, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। और री इन्फोर्समेंट जो होता है आपका बेसिकली दो तरह से दिया जाता है, एक होता है जी पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट और दूसरा होता है आपका नेगेटिव री इन्फोर्समेंट। ठीक है, पॉजिटिव मतलब आप किसी को पॉजिटिव वे में रीइंफोर्स कर रहे हो और नेगेटिव मतलब उसको डंडे से या नेगेटिव वे में जब रीइंफोर्स करते हो तो वो आपकी थ्योरी आती है, वो आपकी लर्निंग में हेल्प करती है। ठीक है, तो ये हमारी ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है। और नेक्स्ट है आपका इनसाइट लर्निंग थ्योरी। इनसाइट लर्निंग थ्योरी जो आपकी गेस्टार्ट ने दिया और कॉलर ने दिया है, ये दो लोगों ने मिलकर दिया, तो एग्जाम में अगर इन दोनों में से कोई सा भी नाम आता है तो आप इजीली मैच कर सकते हो। इनसाइट, जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है कि इनसाइट हो रहा है यानी आंतरिक रूप से निकल रहा है, तो ये कॉग्निटिव बिहेवियर की बात करता है और कॉग्निटिव बिहेवियर की वजह से आपकी क्या आती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। ये जो पूरी की पूरी थ्योरी है ये बेस्ड थी एक्सपेरिमेंट ऑफ चिंपैंजीज। चिंपैंजीज के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया था और उसके बाद ही ये कंक्लूजन निकला था कि कॉग्निटिव बिहेवियर होता है और पर्सन के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी आती है जब उनके आगे प्रॉब्लम आती है। ठीक है, जैसे चिंपैंजीज को भूख लग रही थी बार बार और स्टिक रखी हुई थी, लेकिन उनको क्या करना था, उन स्टिक्स को जोड़कर अपना केला तोड़ना था, लेकिन नहीं कर पाए। या फिर बॉक्सेस को, दूसरे एक्सपेरिमेंट में क्या करा, बॉक्सेस रख दिए उनके आगे और उनको जोड़ जोड़ के ऊपर चढ़ना था, तो वो क्या है, कॉग्निटिव बिहेवियर के ऊपर उनका बेस्ड था। तो इसका मतलब क्या होता है कि आप इस चीज को समझ सकते हो किस वे में, कि टोटलिटी क्या है, टोटलिटी के बेस पर आप इस चीज को समझते हो। तो ये आपकी इनसाइट लर्निंग थ्योरी है। एग्जाम में ये 4 ही थ्योरीज आती हैं और क्योंकि एग्जाम में कई बार आया भी है और आ भी सकता है, तो इसको आपको अच्छे से रखना है कि इनका नाम क्या है। ठीक है, कौन सी थ्योरी किसने इवॉल्व की थी वो आपको पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि इस थ्योरी के अंदर क्या है, तो वो आप इजीली कर सकते हो। तो बहुत अच्छे से करना है और सिर्फ 2 ही दिन बचे हुए आपके एग्जाम में, तो बहुत अच्छे से आपको करना है और जोर लगाना है पूरी तरह से और हमको ये एग्जाम क्लियर करना है। ऑल द वेरी बेस्ट।